दोस्तों इस वीडियो में हम डीजीपीएस के बारे में जानकारी लेंगे। डीजीपीएस क्या है? डीजीपीएस का फुल फॉर्म है डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। जैसे जीपीएस होता है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। अब इसमें डीजीपीएस में क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे डीजीपीएस है लेकिन सबका कार्य एक जैसा ही होता है। जैसे कि हमारे पास रेडमी का मोबाइल हुआ, वीवो का, ओप्पो, सैमसंग, अदर्स कंपनी के जैसे। अब काम तो एक ही है, इंटरनेट चलाना, फ़ोन पे बात करना, लेकिन सबके फंक्शन अलग अलग है। इसी तरह से डीजीपीएस का भी उसी तरह से है। अब इसमें सैटेलाइट्स का क्या रोल है, बेस का क्या रोल है और रोवर का क्या रोल है, और उस रोवर को कंट्रोल के लिए टैब या फिर कंट्रोलर मोबाइल हो उसका क्या रोल है, इसके बारे में हम जानेंगे। अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सैटेलाइट्स है। अब ये सैटेलाइट्स क्या होते हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है बेस। बेस को क्या होता है, सिग्नल बेस से है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, रेडियो चैनल्स उसको कहते हैं। अब कितना चाहिए काम करने के लिए हमें, अगर 3 सैटेलाइट्स अगर मिल गए तो हमें हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं रहेगी लेकिन काम होगा, लेकिन एक्यूरेसी कम होगी। अगर 4 सैटेलाइट्स मिल गए तो वर्टिकल भी कोऑर्डिनेट आएंगे और हॉरिजॉन्टल मतलब XYZ। 3 रहे तो सिर्फ X और Y ही आएंगे। अब 4 अगर रहे तो नॉर्मली मतलब ऐसा हो जाएगा कि काम कर सकते लेकिन एक्यूरेसी में नहीं होगा। ध्यान रखिए, अगर 8, 10, 12 है तो फिर मान लो कि ठीक ठाक है, मतलब काम करने के जैसा नहीं है। 18, 20 से ऊपर है तो एक अच्छा है, मतलब इससे एक्यूरेसी सेंटीमीटर में आ जाएगी। मतलब अगर 18, 20 से ऊपर होंगे तो हम अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा रही 25, 30 तो फिर बहुत ही अच्छा है। अब इसमें क्या होता है, अगर ये संख्या है इससे भी मान लो अगर 25-30 सैटेलाइट्स है और वो एक ही साइड से है तो फिर उसमें भी दिक्कत आ सकता है। तो किससा से चाहिए, भले ही 18-20 हो तो वो चारों तरफ से होना चाहिए। जैसे जियोमेट्री में जिस तरह से होता है उस तरह से अगर चारों बाजू से होंगे तो एक्यूरेसी अच्छा आएगा। अगर मान लो एक ही बाजू को 30, 35, 40 है और चारों बाजू से 10, 15, 20 है तो उससे एक्यूरेसी अच्छा मिलेगा। लेकिन संख्या डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि वो चारों ओर है क्या, यानी कि चारों ओर अगर है और ऊपर से है तो अच्छा रेंज मिलेगा।